वेलकम टू साथियों, प्रताप क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर आपका स्वागत है। तो आज है संडे और संडे के दिन आपको मिलेगी वीकली क्लास। यानी कि आज अपने पढ़ेंगे 31 जुलाई से लेकर 6 अगस्त 2023 तक। यानी कि जितने भी अपने पिछले 7 दिनों के अंदर एक सप्ताह के अंदर जो कुछ भी सुबह इंडिया करंट के अंदर हमने क्लास के अंदर पढ़ा, तो संडे के दिनों का आपको रिवाइज क्लास मिलती है। यानी कि आज की अपनी वीकली रिवीजन करंट की क्लास रहेगी कि संडे के दिन आपको पिछले 7 दिनों का रिवाइज आपको करवाया जाता है। तो मोस्ट यहाँ पे टॉप 50 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। और ये जो वीकली क्लास मिलती है, इसके जो टेस्ट है ना, आपको इसका जो ऐप के अंदर टेस्ट भी आपको मिल जाएगा। हाल एग्जाम के अंदर पूरे साल की टेस्ट सीरीज चल रही है, इसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। सूचना सहायक के अंदर भी आपको इसका टेस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा संगणक के अंदर भी आपको इसका टेस्ट है मिल जाएगा। जूनियर अकाउंटेंट के अंदर भी आपको इसका टेस्ट है मिल जाएगा। तो ये आप जरूर ज्वाइन करें बढ़िया तरीके से, क्योंकि जो वीकली क्लास है इसमें लगभग आपको सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और ये यूपीएससी, दिल्ली पुलिस, बैंक, एसआई, राजस्थान पुलिस, सूचना सहायक, कोई भी एग्जाम हो, तो ये वीकली क्लास आपके लिए बड़ी ही शानदार होती है। तो स्टार्ट करें। एक बार सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और कंटिन्यू, आपको पता है मेरी सुबह 6 बजे करंट की क्लास आपको लाइव है मिलती है। तो स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना है। और जितने भी विद्यार्थी मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं इस वक्त है, तो सारे विद्यार्थी साथ साथ पहले मुझसे पहले आपके जवाब इससे पहले आपका आना चाहिए। तो वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम के अंदर शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बना है बेंगलुरु। कौन सा शहर बन चुका है? बेंगलुरु। और लगभग मैं 50 क्वेश्चन ये लेकर आया हूँ। सारे विद्यार्थी मुझे ये बताएं कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही हुए हैं, ताकि आपको पता चल सके कि करंट के क्वेश्चन हमारे डेली क्लास देखते हैं उसका कितना फायदा होता है। दूसरा प्रश्न, आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? किसके अंदर है? आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप है 2023 के अंदर भारत ने कितने पदक जीते? तो भारत ने इसके अंदर 17 पदक जीते हैं। कितने? 17 पदक जीते हैं। त्रिपुरा की अस्मिता डे ने जूनियर एशियाई जूडो चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो एक त्रिपुरा की खिलाड़ी है अस्मिता डे, और ये किस खेल की खिलाड़ी है? जूडो की। उसने चैंपियनशिप 2023 के अंदर कौन सा पदक जीता? तो उन्होंने एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा जीता है? एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है। पीएम मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति से 13वां संविधान संशोधन लागू करने का आग्रह किया है? पीएम मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति से 13वां संविधान संशोधन लागू करने का आग्रह किया? तो ये किया है श्रीलंका के राष्ट्रपति से। किससे किया है? श्रीलंका के राष्ट्रपति से। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप खेलने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी केसी फेयर का संबंध किस देश से है? तो अभी आपको पता है फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप का आयोजन वर्तमान में चल रहा है, तो इसके अंदर सबसे कम उम्र की खिलाड़ी है केसी फेयर, और इनका संबंध किस देश से है? तो यह है दक्षिण कोरिया की। ठीक है, किस देश की है? दक्षिण कोरिया की रहने वाली है केसी फेयर। आईसीसी आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बन चुकी है? आईसीसी आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन चुकी है हरमनप्रीत कौर। ये है भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है ये। ठीक है, भारतीय महिला क्रिकेट की कप्तान है हरमनप्रीत कौर है। तो इसने क्या है? आईसीसी आचार संहिता का उल्लंघन करने पर है इससे पहली महिला ये क्रिकेटर बन चुकी है। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने अपनी रिपोर्ट में सभी स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाने का वैश्विक आग्रह किया है? देखो, यहाँ पर तो यूनेस्को ने किया है कि स्मार्टफोन स्कूलों के अंदर क्या प्रतिबंध लगा लिया, लेकिन अपनी जो राजस्थान सरकार है वो स्कूलों के अंदर स्मार्टफोन बांटने पर है तुली हुई है। तो अभी आपको पता है महिलाओं को भी ये स्मार्टफोन देगी, तो यूनेस्को ने क्या है इस स्कूलों के अंदर स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाने का वैश्विक आग्रह किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में क्रैच नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? हाल ही में क्रैच नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है हरियाणा। कौन सा बन चुका है? क्रैच नीति का मतलब यह है इसके अंदर जितनी भी हरियाणा के अंदर जो कामकाजी महिलाएं हैं उनको लाभ इससे मिलेगा। ठीक है, तो जितनी भी बेरोजगारी महिलाएं ना, ये जो लगभग काम करने पर चाहती है, लगभग रोजगार महिलाएं हैं, ये अड़ोस पड़ोस आपको पता है काम करने जाती है, तो वहां पर क्या क्रैच नीति शुरू करने वाला इसके लिए इसलिए क्या है राज्य सरकार वहां की महिलाओं को लाभ देगा। हाल ही में चर्चा में रही सायुनी योजना का संबंध किस राज्य से है? हाल ही में चर्चा में रही सायुनी योजना का संबंध है गुजरात राज्य से। यह है सायुनी योजना गुजरात राज्य से
सिंचाई परियोजना से संबंधित। किससे है? सिंचाई परियोजना से संबंधित है। इसमें क्या है, गुजरात के अंदर जो सरदार सरोवर बांध है ना, उससे क्या सिंचाई परियोजना से इसको लाभ मिलता है। किस देश के प्रधानमंत्री हुन सेन ने इस्तीफे की घोषणा की है? किस देश के प्रधानमंत्री ने हुन सेन ने इस्तीफे की घोषणा की? तो ये है, ध्यान रखना, कंबोडिया के प्रधानमंत्री। किसके हैं? कंबोडिया के प्रधानमंत्री है हुन सेन। इन्होंने क्या अपने बेटे, ठीक है, अपने बेटे को प्रधानमंत्री देने का उन्होंने पद भार दे दिया चुका है और उन्होंने हाल में इस्तीफा दिया है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने फाइनल में किस टीम को हराकर चैंपियन बनी है? भारतीय महिला हॉकी टीम ने फाइनल के अंदर किस टीम को हराकर चैंपियन बनी? तो इसके अंदर फाइनल में हराया स्पेन देश को। किसको हराया है? स्पेन को अंदर फाइनल में हराया। किस राज्य सरकार ने दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा को पहला उद्योग रत्न अवार्ड देने का फैसला किया है? किस राज्य सरकार ने, दिग्गज उद्योगपति हैं उनका नाम है रतन टाटा, और इनको पहला उद्योग रत्न अवार्ड देने का फैसला किया है, और ये किया है महाराष्ट्र की सरकार ने। वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। ठीक है, एकनाथ शिंदे वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने रतन टाटा को पहला उद्योग रत्न अवार्ड देने का फैसला किया है। और कल मैंने आपको बताया है, कल मेरी सुबह 9 बजे क्लास आई थी। लगभग मैंने जनवरी से लेकर अगस्त तक, ठीक है, जनवरी से लेकर अगस्त तक मैंने पुरस्कार का अलग से क्लास दे दी है बढ़िया तरीके से। लगभग 60 से 70 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए बढ़िया तरीके से। वह प्लस क्लास जरूर देखें, क्योंकि लगभग मैंने आपका करंट का वहां पर पुरस्कार से संबंधित सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। कौन सा राज्य भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करेगा? तो ये करेगा केरल राज्य। ठीक है, यानी कि केरल राज्य है, ये भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करेगा। किस केंद्रीय मंत्री ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? किस केंद्रीय मंत्री ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ाने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? उल्लास। तो उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है हमारे जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान ने। कहां पर लॉन्च किया? नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर इसको लॉन्च किया गया। एसबीआई रिसर्च के अनुसार भारत कब तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है? एसबीआई रिसर्च के अनुसार भारत कब तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है? तो ये बन सकता है 2027 तक। ठीक है, ये किसके अनुसार है? एसबीआई रिसर्च। लेकिन अपने जो पीयूष गोयल हैं उद्योग व वाणिज्य मंत्री, तो उन्होंने, पीयूष गोयल ने ये भी कहा था कि लगभग 2027-28 तक क्या भारत है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। पीएम मोदी ने किस राज्य की यात्रा के दौरान किसानों के लिए यूरिया गोल्ड लॉन्च किया है? पीएम मोदी ने किस राज्य की यात्रा के दौरान किसानों के लिए यूरिया गोल्ड लॉन्च किया? तो ये किया है उन्होंने राजस्थान की यात्रा के दौरान। किसके द्वारा? राजस्थान की यात्रा के द्वारा। कौन सी भारतीय अमेरिकी महिला यूएसए इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी कि डीएफसी की डिप्टी सीईओ बनी है? तो ये बन चुकी है, कौन है? निशा बिस्वाल। ऑप्शन नंबर सी, कौन है? निशा बिस्वाल है, ये भारतीय अमेरिकी महिला है और उनको यूएसए इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन की डिप्टी सीईओ बन चुकी है। हाल में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार भारत में लापता महिलाओं की सूची में कौन सा राज्य सबसे टॉप पर है? किसके अनुसार? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट आई है, उनके अनुसार भारत में लापता महिलाओं की सूची में सबसे टॉप पर है महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र सबसे टॉप पर है। और दूसरा स्थान किसका है? दूसरा स्थान है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, किसका स्थान है? आंध्र प्रदेश का। हाल ही में किस शहर में देश की पहली वर्ल्ड कॉफी कॉम्प्लेक्स का आयोजन होगा? हाल ही में किस शहर में देश की पहली वर्ल्ड कॉफी कॉम्प्लेक्स का आयोजन होगा? और अब की बार बताया आपको, पहली वर्ल्ड कॉफी कॉम्प्लेक्स का आयोजन है वो भारत के पास अब की बार मेजबानी है। तो अब की बार जो मेजबानी करेगा तो वो करेगा बेंगलुरु शहर। कौन सा करेगा? बेंगलुरु शहर इसकी मेजबानी करेगा। और इसका आयोजन कब से होगा? 25 से 28 सितंबर। ठीक है, 25 से 28 सितंबर तक इसका आयोजन होगा। हाल ही में असम विधायिका सभा के नए भवन का उद्घाटन किसने किया है? हाल ही में असम विधायिका सभा के नए भवन का उद्घाटन किया है किसने? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। किसने किया है? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया है। असम के अंदर नई विधानसभा का उद्घाटन किया है। और वर्तमान में असम के राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद कटारिया। ठीक है, याद रखना, असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया है। हाल में इग्गा स्विफ्टिक ने वॉर्सा में WTA खिताब जीता है, इनका संबंध किस खेल से है? किसने? हाल में इग्गा स्विफ्टिक ने वॉर्सो में WTA खिताब जीता, इनका संबंध है टेनिस खिलाड़ी से। ठीक है, किसकी खिलाड़ी है? टेनिस की खिलाड़ी है। नेक्स्ट, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत के संगम प्रीत सिंह बिस्ला और अवनीत कौर
अवनीत कौर कंपाउंड इवेंट के चैंपियन बने हैं, इनका संबंध किस खेल से है? तो भारत के अंदर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के अंदर भारत के संगमप्रीत सिंह बिस्ला और अवनीत कौर ने क्या है, कंपाउंड इवेंट के अंदर उन्होंने तीरंदाजी के अंदर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। तो ये किसके खिलाड़ी हैं? तीरंदाजी के खिलाड़ी। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और सीएम डैशबोर्ड का उद्घाटन किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और सीएम डैशबोर्ड का उद्घाटन किया? ये किया है उत्तर प्रदेश के सीएम ने। ठीक है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। हाल में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्राधिकरण के नए निदेशक कौन बने हैं? हाल में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्राधिकरण के नए निदेशक बन चुके हैं गणेश कनबिरान। ऑप्शन नंबर ए, कौन बन चुके हैं? गणेशन कनबिरान है, ये राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्राधिकरण के नए निदेशक है, बन चुके हैं। हाल में कॉरपोरेट ऋण बाजार विकास कोष की स्थापना की घोषणा किसने की है? हाल में कॉरपोरेट ऋण बाजार की विकास कोष की जो स्थापना है वो किसने की? तो ये की है सेबी ने। ठीक है, सेबी की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी बुच। ठीक है, कौन है? माधवीपुरी बुच है, ये वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष है और इसने कॉरपोरेट ऋण बाजार विकास कोष की स्थापना की है। किस केंद्रीय मंत्री ने रामेश्वर में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक का विमोचन किया है? किस केंद्रीय मंत्री ने रामेश्वर में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक का विमोचन किया? तो ये किया है, ध्यान रखना, किसने? हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने। ऑप्शन नंबर ए, किसने किया है? हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने। अमेजॉन इंडिया ने किस शहर में डल झील पर पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन किया है? अमेजॉन इंडिया ने किस शहर के अंदर डल झील पर पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन किया? तो ये इन्होंने किया है श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। कहां पर किया है? डल झील कहां पर है? श्रीनगर है, जम्मू कश्मीर के अंदर। हाल ही में FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो मैंने पीछे आपको एक क्वेश्चन कराया था, जो संगमप्रीत सिंह बिस्ला और अवनीत कौर ने तीरंदाजी के अंदर सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, तो वही क्वेश्चन है। तो FIS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में 2023 के अंदर भारत ने कितने पदक जीते? तो इसके अंदर भारत ने 17 पदक जीते हैं। ठीक है, कितने पदक है? 17 पदक जीते हैं। हाल ही में देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग कहाँ स्थापित किया जाएगा? हाल ही में देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग स्थापित किया जाएगा झारखंड के जमशेदपुर में। कहां पर है? झारखंड के जमशेदपुर के अंदर देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन स्थापित किया जाएगा। भारतीय मूल की किस लेखिका का पहला उपन्यास बुकर प्राइज लॉन्ग लिस्ट के अंदर शामिल हुआ है? तो भारतीय मूल की ऐसी कौन सी लेखिका है जिनका पहला उपन्यास है वो बुकर प्राइज लॉन्ग लिस्ट के अंदर शामिल हुआ? तो वो है चेतना मारूका। ऑप्शन नंबर ए, किसका है? चेतना मारूका, ये पहला उपन्यास है और ये बुकर प्राइज लॉन्ग लिस्ट के अंदर शामिल हो चुका है। हाल ही में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने सर्वाधिक अरबपति विधायकों के साथ कौन सा राज्य सबसे आगे है? किसके अनुसार है? एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने सर्वाधिक अरबपति विधायकों के राज्य में सबसे टॉप पर है कर्नाटक। ठीक है, कौन सा है? सबसे टॉप पर है कर्नाटक के अंदर सबसे ज्यादा विधायक है वो अरबपति बन चुके हैं। हाल में जुलाई 2023 में माल व सेवा कर का मतलब है जीएसटी, यानी कि जुलाई 2023 के जीएसटी संग्रह 1,61,497 करोड़ रुपए से बढ़कर कितने रुपए हो चुका है? तो इसके अंदर वर्तमान में ध्यान रखना, जुलाई के अंदर हो चुका है 1.65 लाख करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर सी, कितना हो चुका है? 1.65 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। किस राज्य सरकार ने प्राण वायु देवता पेंशन योजना प्रारंभ की है? किस राज्य सरकार ने प्राण वायु देवता पेंशन योजना की शुरुआत की? तो ये की है हरियाणा के सीएम ने। ठीक है, किस राज्य ने? हरियाणा की राज्य सरकार ने प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू की है। इसका मतलब ये है, इसके अंदर क्या है, जो 75 साल से ऊपर जो पेड़ पौधे ना, 75 साल की उम्र में जो पेड़ पौधे हैं जिनकी आयु है, जो व्यक्ति उनकी देखभाल करेगा, उनकी परवरिश करेगा, तो उसको क्या है, राज्य सरकार की ओर से पेंशन दी जाएगी। ठीक है, इसमें उसमें हरियाणा राज्य सरकार की तरफ से उस व्यक्ति को क्या पेंशन दी जाएगी। तो 75 साल की उम्र, लगभग जो बड़े पेड़ है ना, ज्यादा उम्र के, उनकी जो देखभाल परवरिश करेगा, उनमें राज्य सरकार है, हरियाणा की राज्य सरकार है, उनको पेंशन देगी। तो इसलिए सरकार ने क्या है, प्राण वायु देवता पेंशन योजना प्रारंभ की है। प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किताब इलेक्ट्रंसन कारगिल एक यात्री की जुबानी का विमोचन किसने किया है? तो ये किया है अजय भट्ट ने। ठीक है, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं अजय भट्ट है, इन्होंने प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किताब है, और कौन सी है?
कारगिल एक यात्री की जुबानी, इसका विमोचन किया है। और ये पुस्तक है किसकी? ये पुस्तक है ऋषिराज की। ध्यान रखना किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक के लेखक कौन है? ऋषिराज इसके लेखक हैं। श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप के अंदर भारत ने कितने पदक जीते? तो भारत ने 14 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? भारत ने 14 पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन, पीएम मोदी ने कब तक पूरे देश को E20 ईंधन से कवर करने का भारत का लक्ष्य रखा है? देखो मेरे साथ कितने विद्यार्थी लाइव जुड़े हुए हैं, और लाइक देखो, और कितने विद्यार्थी लाइव जुड़े हुए हैं। देखो कितने लाइक कम है और कितने विद्यार्थी लाइव जुड़े हुए हैं। इतनी कंजूसी आप मत करो, वीडियो को लाइक करना आपका काम ये है, ठीक है? क्योंकि संडे के दिन आपको ये रिवाइज क्लास मिल रही है, तो बढ़िया तरीके से आपको लाइक करने में आपका लगता क्या है? तो लाइक करना आपका काम है बढ़िया तरीके से, क्योंकि जो विद्यार्थी मैं लाइव भी देख रहा हूँ, जितने विद्यार्थी मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, देखो लाइक कितने हैं और लाइव कितने जुड़े हुए हैं। तो आप ही कंडीशन देख सकते हो। तो सारे विद्यार्थी एक बार साथ साथ में वीडियो को लाइक करेंगे भी। मैं देख रहा हूँ कितने लाइक हो रहे हैं। पीएम मोदी ने कब तक पूरे देश को E20 ईंधन से कवर करने का भारत का लक्ष्य रखा? तो ये रखा है, ध्यान रखना, 2025 तक। ठीक है, कब तक रखा है? 2025 तक। हाल ही में विदेशों में भारतीयों के शवों के निर्बाध स्थानांतरण के लिए सरकार ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? लगा लो स्टार, एग्जाम के अंदर टपकेगा कि विदेशों में भारतीयों के शवों के निर्बाध स्थानांतरण के लिए सरकार ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो वो है ई केयर पोर्टल। ऑप्शन नंबर 1 कौन सा है? ई केयर पोर्टल। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति को मंजूरी दी है? तो ये दी है उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार है, योगी आदित्यनाथ। ठीक है, योगी आदित्यनाथ ने क्या है? जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति को मंजूरी दी है। 39 नंबर देखो, हाल में किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी पवन चक्की शुरू की है? तो ये तो आपको सभी को पता है, दुनिया की सबसे बड़ी पवन चक्की की शुरुआत की है चीन देश ने। किसने की है? चीन देश ने इसकी शुरुआत की। पवन चक्की तो आप जानते हुए देखे होंगे ना, ऐसे पंखे लगे होते हैं ना बड़े बड़े। आप इधर गए हो ना जैसलमेर की तरफ, आपने देखे होंगे इधर बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं, उनको बोलते हैं पवन चक्की। ठीक है, तो इसकी शुरुआत किसने की है? चीन देश ने। भारत में बाघों की आबादी की वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर क्या है? भारत में बाघों की आबादी की वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर क्या है? तो ये है 6.1%। कितनी है? वर्तमान के अंदर कितनी है? 6.1% है। और आपको बताया 29 जुलाई को, ठीक है, 29 जुलाई को गया अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं। क्या बनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को बनाया जाता है। तो इसके अंदर भारत की आबादी की वार्षिक दर कितनी है? 6.1%। भारत की G20 अध्यक्षता में थिंक 20 शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित की गई? भारत की G20 अध्यक्षता में थिंक 20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया मैसूर के अंदर। ठीक है, कहां पर किया गया? मैसूर में। हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया? तो ये किया है असम के मुख्यमंत्री ने। कौन है असम के मुख्यमंत्री? हिम्मत बिस्वा शर्मा है, उन्होंने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में फॉर्च्यून ग्लोबल टॉप 100 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? हाल ही में फॉर्च्यून ग्लोबल टॉप 100 के अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? ये प्राप्त किया है 88वां। ठीक है, कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 88वां स्थान। हाल ही में वर्ल्ड क्राइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट की शुरुआत किसने की है? हाल ही में वर्ल्ड क्राइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट की शुरुआत की है किसने? ओपन एआई ने। ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर बी किसने की है? ओपन एआई ने वर्ल्ड क्राइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। हाल ही में 22 से 24 अगस्त 2023 को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में होगा? कब है? 22 से 24 अगस्त 2023 को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन होगा दक्षिण अफ्रीका के अंदर। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के कहां पर है? जोहान्सबर्ग में। ठीक है, याद रखना, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर के अंदर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा। वर्तमान में ब्रिक्स के अंदर 5 देश शामिल है, और छठा देश किसने आवेदन किया? अल्जीरिया ने इसके अंदर आवेदन किया है। भारत के राष्ट्रपति ने किस राज्य में 19वां राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्य समारोह उत्कर्ष उत्सव का आयोजन किया? तो ये किया है मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में। ठीक है, कहां पर किया? मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी जी मुर्मू, उन्होंने 19वां अंतर्राष्ट्रीय साहित्य समारोह और उत्कर्ष उत्सव का आयोजन किया है। हाल ही में FIDE रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? हाल ही में FIDE रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बन चुके हैं डी गुकेश। कौन बन चुके हैं? डी गुकेश बन चुके हैं।
भारत अपने पहले महासागर मिशन समुद्रयान के तहत मानव युक्त पनडुब्बी को गहरे समुद्र में भेजने वाला कौन सा देश होगा? तो भारत पहली बार क्या मिशन समुद्रयान के तहत है मानव युक्त जो पनडुब्बी है उसको गहरे समुद्र में लगभग 6000 मीटर की गहराई में भेजने के लिए तैयार हो चुका है। तो ऐसा करने वाला भारत 5वां देश है होगा। ठीक है, पहला मिशन है ना, ये 2024 के अंदर पूरा हो जाएगा और जो 6000 मीटर की गहराई में जाएगा तो ये 2026 तक इसका मिशन पूरा होगा। हर घर हेल्दी में माई एफएम और संस्कृति मंत्रालय ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए जाने पर इनको किसके द्वारा पुरस्कृत किया गया? तो हर घर हेल्दी यानी कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या है, माई एफएम ये कंपनी है माई एफएम, और संस्कृति मंत्रालय ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया तो इनको राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू के द्वारा इनको सम्मानित किया गया। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू के द्वारा सम्मानित किया गया। नाबार्ड ने किस राज्य सरकार को ग्रामीण विकास के लिए 1974 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है? नाबार्ड आपको पता है 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। ठीक है, 12 जुलाई 1982 की इसकी स्थापना हुई। वर्तमान में नाबार्ड के सीईओ अध्यक्ष कौन है? शाहजी केवी। ठीक है, नाबार्ड के अध्यक्ष हैं शाहजी केवी। और अब की बार 12 जुलाई को नाबार्ड का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये बनाया गया 42वां। तो 42वां अब की बार इसका स्थापना दिवस है बनाया गया। ठीक है, 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई, लेकिन अब की बार 12 जुलाई 2023 को इसका 42वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो अब की बार इसने 1974 करोड़ रुपए की स्वीकृति किसको दी है? तो ये दी है राजस्थान को। ठीक है, किसको दी है? राजस्थान को। हाल ही में किसने मोबाइल ऐप राजमार्ग यात्रा लॉन्च किया है? हाल ही में किसने मोबाइल ऐप है राजमार्ग यात्रा और ये लॉन्च किया है? NHAI ने, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राजमार्ग राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप लॉन्च किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, वित्त मंत्रालय ने किस लिमिटेड को कैटेगरी 1 मिनी रतन से नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज करने की मंजूरी दी? तो ये दी है ONGC लिमिटेड को। तो ये थे आज के क्वेश्चन। मैंने संडे के दिन आपको वीकली क्लास मैंने करवा दी बढ़िया तरीके से। सारे विद्यार्थी वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करते रहना। कंटिन्यू आपको क्लास मिल रही है और इसका जो टेस्ट है ना वो आपको ऐप के अंदर कल मिलेगा। ठीक है, और कल से ही आपको पता है राजस्थान पुलिस में जो आपको टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई ना, कल आपको इसके अंदर पहला टेस्ट मिलेगा राजस्थान के अंदर। ठीक है, 100 रुपए के अंदर शेड्यूल इसका डाला हुआ है। 100 रुपए के अंदर कल आपको इसका पहला टेस्ट शाम को मिल जाएगा बढ़िया तरीके से। और जो ये वीकली क्लास मैंने करवाई है इसका भी कल आपको टेस्ट है मिल जाएगा। तो जाते जाते सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और इसकी जो PDF है ना वीकली की वो आपको शाम तक टेलीग्राम पर मिल जाती है। तो सुबह डेली करंट की क्लास की और वीकली करंट की क्लास की सब आपको टेलीग्राम पर PDF मिल जाती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। कोई सूचना कोई लिंक है सब आपको टेलीग्राम पर है सूचना मिल जाती है। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को एक बार जा जाते लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।